नास्तिकता और धर्मनिरपेक्षता का ये ट्रेंड बढ़ता रहा तो टर्की की धार्मिक पहचान में बड़ा बदलाव आ सकता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। टर्की एक ऐसा देश जो मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने का दावा करता रहा है। वहां लोग तेजी से इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। इस सर्वे में सामने आया है कि टर्की में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है कि लोग अपने पारंपरिक धर्म से दूरी बना रहे हैं? और क्या ये ट्रेंड सिर्फ टर्की तक सीमित है या पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है? आइए इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले आइए थोड़ा टर्की के इतिहास को समझते हैं। टर्की, जिसे पहले ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, सैकड़ों सालों तक इस्लामिक दुनिया का केंद्र रहा है। 99.8% आबादी के साथ इस्लाम टर्की का प्रमुख धर्म रहा है। सुन्नी इस्लाम के हनफी स्कूल को मानने वाले लोग यहाँ सबसे ज्यादा हैं, जबकि अलवी और बेकताशी जैसे समुदाय भी मौजूद हैं। टर्की की सरकार ने हमेशा इस्लाम को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन की नीतियों ने तो इसे और भी मजबूती दी है। लेकिन फिर भी हाल ही के सालों में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। लोग इस्लाम से दूरी बना रहे हैं और नास्तिकता या गैर धार्मिक विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर ये बदलाव क्यों आ रहा है? चलिए सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने 17 जुलाई 2023 से 4 मार्च 2024 के बीच 36 देशों में लगभग 80,000 लोगों के साथ एक सर्वे किया। इस सर्वे में 13 देशों से ऐसे आंकड़े मिले जहां इस्लाम छोड़ने या अपनाने को लेकर बदलाव देखा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि टर्की, जो मुस्लिम बहुल देश है, वहां 4% लोग जो इस्लाम में जन्मे थे अब खुद को मुसलमान नहीं मानते। यह आंकड़ा भारत जैसे देश से कहीं ज्यादा है, जहां सिर्फ 1% मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ा है। इसके अलावा एक अदर सर्वे कंपनी कोंडा ने 2019 में बताया था कि टर्की में नास्तिकों की संख्या पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ गई है। पहले जहां सिर्फ 1% लोग नास्तिक थे, अब यह आंकड़ा 3% तक पहुंच गया है। साथ ही जो लोग इस्लाम को मानते थे, उनकी संख्या 55% से घटकर 51% हो गई। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टर्की में धार्मिक पहचान बदल रही है। अब सवाल ये कि टर्की जैसे देश में जहां इस्लाम इतना गहराई से जुड़ा हुआ है, लोग इसे क्यों छोड़ रहे हैं? इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव। टर्की एक सेकुलर देश है जिसकी नींव मुस्तफा कमाल ने रखी थी। हालांकि एर्दोगान की सरकार ने इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन युवा पीढ़ी धर्मनिरपेक्ष विचारों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। खासकर शहरी इलाकों में लोग धार्मिक नियमों को सख्ती से फॉलो करने के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रहे हैं। राजनीति में इस्लाम का इस्तेमाल। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एर्दोगान की धर्म आधारित राजनीति ने लोगों को इस्लाम से दूर किया है। कोंडा के सर्वे में ये बात सामने आई कि लोग सरकार और धार्मिक संस्थानों के इस्लाम के आधिकारिक रूप को अस्वीकार कर रहे हैं। लोग नहीं चाहते कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो। टर्की की युवा ग्लोबल संस्कृति से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और पश्चिमी संस्कृति ने उनके विचारों को बदला है। टर्की की मशहूर लेखिका लाले गुल की किताब मैं जीना चाहती हूँ इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इस किताब में उन्होंने इस्लाम छोड़ने की अपनी कहानी बताई, जो टर्की में बेस्ट सेलर बनी। आजकल इस्लाम छोड़ने वाले लोग संगठित होकर अपनी बात रख रहे हैं। यूट्यूब, वेबसाइट्स और किताबों के जरिए पूर्व मुस्लिम अपने विचारों को फैला रहे हैं। टर्की में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो धार्मिक नियमों पर सवाल उठा रहे हैं और खुलकर नास्तिकता को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, ये बदलाव सिर्फ टर्की में नहीं हो रहा है। प्यू रिसर्च के अनुसार अमेरिका में 25% से ज्यादा मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़कर या तो ईसाई धर्म अपनाया है या नास्तिक बन गए हैं। सिंगापुर में 3% मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ दिया है। ईरान में भी 47% लोग मजहबी से गैर मजहबी हो चुके हैं और 9% ने खुद को नास्तिक बताया है। हालांकि कुछ मुस्लिम बहुल देशों जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया और ट्यूनीशिया में इस्लाम छोड़ने की दर लगभग 0 है। इसका मतलब है कि ये ट्रेंड हर जगह एक जैसा नहीं है, लेकिन टर्की, ईरान और अमेरिका जैसे देशों में ये बदलाव साफ दिख रहा है। टर्की में इस्लाम छोड़ने वालों को सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि टर्की एक सेकुलर देश है, फिर भी समाज में धार्मिक पहचान बहुत मायने रखती है। जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उन्हें परिवार और समाज से अलग किया जा सकता है, लेकिन समय के साथ खासकर युवाओं में
नास्तिकता और गैर धार्मिक विचारों को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लाली गुल जैसे लोग इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। उनकी किताब ने न सिर्फ टर्की में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा पैदा की है। ऐसे लोग न केवल अपने विचारों को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो क्या टर्की में इस्लाम का प्रभाव कम होने वाला है? ये कहना मुश्किल है। प्यू रिसर्च की एक अन्य रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2070 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन टर्की जैसे देशों में जहां लोग धर्म से दूरी बना रहे हैं, वहां शायद इस्लाम का प्रभाव कम हो सकता है। ये भी सच है कि टर्की में अभी भी 51% लोग इस्लाम को मानते हैं और धार्मिक संस्कृति वहां गहरी जड़ें रखती है। लेकिन अगर नास्तिकता और धर्मनिरपेक्षता का ये ट्रेंड बढ़ता रहा तो टर्की की धार्मिक पहचान में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, ये था टर्की में इस्लाम छोड़ने के ट्रेंड का पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव सिर्फ टर्की तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया में ऐसा ही कुछ होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।